हेलो एवरीवन, सो हमारे पास जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्पेशली बात की जाए तो सर्कल से रिलेटेड है। क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स 4,2 0,2 lies on the circle whose center lies on 3x plus 2y plus 2 equal to 0. Then the length of the chord whose midpoint is 1,2 is options आपको दिए हुए हैं। सो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल में बोला जा रहा है, इस सर्कल में आपसे बोला जा रहा है कि इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो किस पे लाई कर रहा है। तो एक लाइन आपको दे रखा है, एक लाइन दे रखा है, दिस इज 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। इस पे लाई कर रहा है सर्कल का सेंटर, ठीक है। और ये जो सर्कल है, दो पॉइंट्स आपको और भी दे रखे हैं, 4,2 एंड 0,2, इससे पास भी कर रहा है सर्कल, ठीक है। आपको कोड का लेंथ निकालना है जिसका मिड पॉइंट 1,2 दिया हुआ है, वो आगे देखते हैं। पहले तो हमें सर्कल का सेंटर, अगर हम सर्कल का सेंटर मान लिया कि अल्फा कॉमा बीटा है, राइट। सो ऑब्वियसली अगर मान लो ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, और ये पॉइंट अगर ओ मानते हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ओ ए एंड ओ बी दोनों इक्वल होगी कि ये क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो आप ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिख सकते हो। अगर स्क्वायर करोगे तो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो अल्फा माइनस 4 का एल स्क्वायर, हमने मान लिया कि सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है ना, प्लस। और भी दूसरे मेथड से कर सकते हो जिसमें आप कंसीडर कर लो सर्कल का जनरल इक्वेशन और सॉल्व कर सकते हो, वो आगे मैं डिस्कस कर दूंगा। ये हो जाएगा बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर and this will be equal to OB, that means अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये दोनों चीजें सेम है, कैंसिल कर दो। ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, अल्फा का वैल्यू यहाँ से आपको आप मिल चुका है कितना, अल्फा बराबर 2 हो जाएगा ना। 8 अल्फा बराबर 16 तो अल्फा बराबर 2। अब आपको बोला जा रहा है कि सेंटर लाई कर रहा है इस लाइन पे, दैट मींस अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप अल्फा बराबर 2 रख दो तो क्या हो जाएगा, 2 बीटा बराबर -2 एंड माइनस 3 टू जा 6। सो यहाँ से बीटा बराबर क्या मिल जाएगा, -4। इसका मतलब सर्कल का सेंटर आपको मिल चुका है। सर्कल का सेंटर कितना हो गया, सो दिस इज 2 कॉमा -4। क्लियर है ना। अगर आप इसका रेडियस निकालना चाहो तो ओ बी विल बी द रेडियस, या फिर ओ ए, तो ओ बी फाइंड आउट कर लो क्या हो जाएगा, अल्फा दैट मीन्स 2 माइनस 0 यानी 2 स्क्वायर प्लस -4 -2 यानी -6 का स्क्वायर, या 36 हो जाएगा। दैट मीन्स आपको रेडियस जो आ गया √40 आ गया, रेडियस इज √40। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आपको बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, उस कॉर्ड का लेंथ निकालना है, उस कॉर्ड का लेंथ निकालना है जिसका मिड पॉइंट, सपोज दिस इज पी क्यू, जिसका मिड पॉइंट आपको दे रखा है कितना, 1,2, जिसका मिड पॉइंट इज 1,2, ठीक है। ओके, अब आपने सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर लिया। सर्कल का सेंटर कितना है, देखिए जरा, सर्कल का सेंटर इज 2 कॉमा -4, करेक्ट है, 2 कॉमा -4। ऑफ कोर्स अगर ये बात की जाए तो यहाँ से आपको ये रेडियस हो जाएगा, ये भी आपने फाइंड आउट किया। और यहाँ से ज्वाइन करोगे तो इसको दो इक्वल पार्ट में बांटता है अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से किसी कॉर्ड पे, तो है ना। ओके, और ये पॉइंट भी आपको दे रखा है, तो क्या अगर मान लो ये आपका सेंटर ओ है, पी क्यू है, और ये मान लो एम है, तो क्या आप ओ एम फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो 2 - 1 का स्क्वायर एंड प्लस -4 -2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा जरा देखिए, 2 - 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 36। दैट मीन्स ये आपको मिल जाएगा √37। फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 - 1 का स्क्वायर एंड -4 -2 6, सही है। सो ओ एम आपने फाइंड आउट कर लिया। आपको ओपी पता है, ओपी अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया, इट इज √40, है ना, √40। तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप यहाँ से कर सकते हो पीएम फाइंड आउट।
सो पीएम क्या हो जाएगा, पीएम विल बी ओपी स्क्वायर एंड माइनस ओएम स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ओपी आपको पता है, ओपी इज √40, दैट मीन्स 40 माइनस ओएम कितना आपका √37, दैट मीन्स 37 हो जाएगा, और इसका रूट दैट मीन्स √3 हो गया। आपको पी क्यू निकालना है। अभी आपने पढ़ा कि पी एम एंड एम क्यू दोनों इक्वल होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से यानी सेंटर से ड्रॉ करते हो कॉर्ड पे तो इक्वल भाग में बांटता है, तो 2√3 हो जाएगा। सो आपको यही तो फाइंड आउट करना था। तो पी क्यू यानी कोड ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हो जाएगा, 2√3, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एक और मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, जिसमें आप मान लेते सर्कल का जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और ये पास कर रहा है किससे, सो ये पास कर रहा है, आपको दे रखा है 4 2 एंड 0 2, 4 2 एंड 0 2। अगर ये 4 2 से पास कर रहा है एंड 0 2 से पास कर रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट रखोगे तो आपको g f एंड c में 2 इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, 2 इक्वेशन मिलेगा, बट आपका वेरिएबल 3 है। तो एक चीज और, अगर इस सर्कल को मानते हो तो यहाँ से आपका सेंटर -g, -f हो जाएगा, और ये किस पे लाई कर रहा है, तो ये लाई कर रहा है आपका 2x + 2y + 2, 3x + 2y + 2 पे लाई कर रहा है, तो यहाँ से जी एफ रख दो, तो आपको 3 इक्वेशन मिल गया। और इस तरह से आप तीनों वेरिएबल सॉल्व करके बाकी आगे का सेम प्रोसेस यानी ये चीज करके सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।